हेलो फ्रेंड्स, 31 जुलाई अब जा चुका है और आईटीआर की ड्यू डेट भी ओवर हो चुकी है और अब टाइम आने वाला है टैक्स ऑडिट का। और कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि सर टैक्स ऑडिट के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए, हमें बताइए कि टैक्स ऑडिट होता क्या है, इसको कैसे किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट क्या होता है, कौन कर सकता है, इन सब के बारे में हम करेंगे डिटेल एनालिसिस। तो देखिए, टैक्स ऑडिट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ऑडिट क्या होता है। तो अगर मैं सिंपली आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ऑडिट होता है एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो आपको वर्ड पर जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो है इंडिपेंडेंट। ऑडिट का मतलब होता है कि आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, आप एग्जामिन कर रहे हो किसको, कोई भी डेटा हो सकता है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट नहीं, कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, किसी भी तरीके का रिकॉर्ड हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, परफॉर्मेंस हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे कोई भी हो, किसी भी एंटरप्राइजेस का। और ऑडिट का हमेशा एक पर्पस होगा। तो यहां पर किसी भी चीज का एग्जामिनेशन अगर आप करते हो उसको बोलते हैं ऑडिट, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिकॉज ऑडिट आप कर रहे हो उसमें ये देखने के लिए कि भाई ये जो प्रोसेस है, जो डेटा है, जो स्टेटमेंट है, जो रिकॉर्ड है, जो ऑपरेशन है, जो परफॉर्मेंस है, ये एज पर द लॉ है या नहीं है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं तो क्या आप पूरी ईमानदारी से काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फिर आपको अगर कोई गलती पकड़ में आ भी जाएगी ना तो आप क्या करोगे, उस गलती को छुपा लोगे। तो एक ऑडिट का सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑडिट की। अच्छा, इंडिया में अलग अलग तरीके के करीब 16 तरह के ऑडिट होते हैं, उसमें से एक होता है टैक्स ऑडिट। और इसके अलावा स्टैच्यूटरी ऑडिट भी होता है, आपने सुना होगा, स्टॉक ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, ऑपरेशनल ऑडिट होता है, बैंक ऑडिट होते हैं। मतलब अलग अलग कई तरह के ऑडिट होते हैं, उनके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। आज हमारा फोकस है टैक्स ऑडिट के ऊपर। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सर अब देखते हैं कि टैक्स ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है। तो टैक्स ऑडिट क्या होता है, ये एक सिस्टमैटिक एंड अगेन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। किसका सर? बुक्स ऑफ अकाउंट का। सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट की बात होती है टैक्स ऑडिट में। हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कोई खाने पीने का सामान बनाता है, कोई फूड आइटम बनाता है, उस फूड आइटम को बनाने में वो जो इंग्रेडिएंट्स मिलाता है वो कहीं ना कहीं हेल्थ, सेहत के लिए सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा मिला देता हो जिससे हमें अलग अलग बीमारियां हो जाएं। लेकिन एज अ टैक्स ऑडिटर हमें उससे मतलब नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहा है, साफ सफाई मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो किसी और ऑडिटर का काम है। एज अ टैक्स ऑडिटर हम सिर्फ एग्जामिनेशन करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट का। और बुक्स ऑफ अकाउंट में सब कुछ आ जाता है सर, आपकी जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश बुक, बैंक बुक, आपका हर तरह के रजिस्टर, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारी चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट में आ जाती हैं। और इन सारी चीजों के एग्जामिनेशन को बोलते हैं टैक्स ऑडिट। पर्पस क्या होता है, ये चेक करना कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो भी लॉज एप्लीकेबल हैं उस एसएससी के ऊपर, उनके साथ कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर हमें एज एन ऑडिटर उसको रिपोर्ट करना होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको कौन कौन सी कमियां लगी, कोई फ्रॉड लग रहा है, कुछ गलती है, वो आपको रिपोर्ट करना होता है एज अ टैक्स ऑडिटर। तो ये पर्पस होता है टैक्स ऑडिट का। अब ये देखते हैं कि किसको टैक्स ऑडिट करवाना होता है। तो ये बड़ा सिंपल है, टर्नओवर अगर आपका एक्सीड कर रहा है 1 CR तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। सर आपने नीचे लिखा हुआ है 10 CR, ये क्यों है? अगर आपका सारा ट्रांजैक्शन, सेल, परचेज, एक्सपेंस, इनकम सब 95% कैसे हो रहा है अदर देन कैश, बैंक के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो रहा है, आपके जितना भी कैश ट्रांजैक्शन है वो 5% है या उससे सिर्फ कम है, उस केस में आपकी लिमिट हो जाती है 10 CR। बाकी सबके लिए है 1 CR।
अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर हम तो 2 करोड़ तक 44 एडी क्लेम करते हैं। जी हाँ, लेकिन वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ इंडिविजुअल के केस में और फर्म के केस में। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप 2 करोड़ तक 44 एडी में अपना जो टर्नओवर है वो डिक्लेयर करके 8% या 6% उस पर आप टैक्स पे करते हो 44 एडी में। लेकिन अगर आप अदर देन इंडिविजुअल वगैरह हैं तो फिर आपके लिए 1 CR की लिमिट है, और अगर 95% बैंक में हो रहा है तो फिर 10 CR। और अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में आते हैं और अगर आपकी ग्रॉस रिसिट वो क्रॉस कर जाती है 50 लाख तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना होता है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। उसके अलावा 44 एडी में हमें पता है कि 8% या 6% उसके ऊपर ही हमें दिखाना होता है प्रॉफिट। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट दिखाया है 8 या 6% से कम, या फिर अगर आप हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल और आपने उस केस में 44 एडीए में 50% से कम दिखाया है प्रॉफिट, तो भी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो 2 चीजें हो गई, एक तो अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया तो टैक्स ऑडिट करवाना है, दूसरा अगर आपने प्रॉफिट कम दिखाया 8% या 6% से तो भी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन करेगा टैक्स ऑडिट। तो इंडिया में टैक्स ऑडिट करने की पावर अभी फिलहाल सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है। इसके अलावा कोई भी टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता है, तो एक सीए ही टैक्स ऑडिट कर सकता है। उस पर भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं है जितना मर्जी उतना टैक्स ऑडिट कर सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक साल में सिर्फ 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है। इट मींस सिर्फ 60 एसएससी के टैक्स ऑडिट वो कर सकता है। उससे ऊपर अगर करेगा तो सीए के ऊपर खुद पेनाल्टी लग जाएगी। तो लिमिट कितनी है एक सीए के लिए? 60। ठीक है सर। ड्यू डेट क्या होती है? हर साल की 30 सितंबर। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 22-23, उसकी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट क्या होगी? 38 सितंबर 2023। तो 30 सितंबर 2023 से पहले टैक्स ऑडिट कंप्लीट करके रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। अगर नहीं करेंगे सर तो क्या होगा? 0.5% जितना भी टर्नओवर है उतनी लग जाएगी पेनाल्टी। लेकिन जो मैक्सिमम पेनाल्टी आपकी जा सकती है वो कितनी जाएगी? ओनली 1.5 लाख। तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक की पेनाल्टी लग सकती है और 0.5% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, तो भैया टैक्स ऑडिट अगर एप्लीकेबल है तो अपना अपना एनालिसिस कर लीजिए और फटाफट 30 सितंबर से पहले पहले टैक्स ऑडिट करवा लीजिए। सर क्या ये वेव ऑफ हो सकती है? हाँ, अगर किसी रीजनेबल रीजन की वजह से आपने 30 सितंबर के बाद अपलोड किया तो ये जो पेनाल्टी है ये माफ हो सकती है, लेकिन आपका जो रीजन होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए, तो ये माफ हो सकती है। अच्छा सर, अब देखिए टैक्स ऑडिट करने के कुछ फॉर्म्स हैं, आप इसको कह सकते हो फॉर्मेट। ऐसा नहीं है कि टैक्स ऑडिट आपने कर लिया और एक कागज के ऊपर लिख करके दे दिया कि हाँ भैया हो गया। नहीं, इनकम टैक्स ने एक प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाया है, उसमें आपको टैक्स ऑडिट करना है, रिपोर्ट करना है, अपलोड करना है। फॉर्म 3CB ये है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपलोड करता है। कब? जब ऑडिट हो रहा होता है सेक्शन 44AB में। और 3CA ये भी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट है, ये भी सीए अपलोड करता है, बट कब? जब ऑडिट होता है अदर देन 44AB, अदर देन 44AB। तो अगर अदर देन 44AB है तो 3CA, और अगर अंडर 44AB है तो 3CB। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो इंडिविजुअल या फर्म के केस में फॉर्म जाता है 3CB और कंपनी के केस में जाता है 3CA। आप समझ में आ गया होगा। ठीक है सर। इसके अलावा फॉर्म होता है फॉर्म 3CD। ये होता है डिटेल का फॉर्म, इसमें सारी डिटेल और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी होती है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अगर आपको समझ में आ गया फॉर्म 3CD तो आपको टैक्स ऑडिट समझ में आ जाएगा। इसमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं और सभी के बारे में एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितना डेप्रिसिएशन है, कितना आपके पास जो है आईटीसी पड़ा हुआ था, क्या वो सही से क्लेम किया है, टीडीएस रिटर्न फाइल किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, कितना डिले किया है, सारे रूल्स सेक्शंस आपने फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ होते हैं? फॉर्म 3CD में होते हैं। और जो भी ऑब्जर्वेशन या कमियां या कुछ भी रिपोर्ट करना होता है वो हम फॉर्म 3CD में उसका अलग अलग पॉइंट वाइज डिटेल में हम उसको दे सकते हैं। तो ये होता है फॉर्म 3CD।
तो ये जो फॉर्म्स होते हैं ना, ये कौन अपलोड करेगा? जैसा कि हमने बताया कि इंडिया में टैक्स ऑडिट करने की पावर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है, तो ये सारे फॉर्म सीए अपलोड करता है अपनी लॉगिन आईडी से। उसके बाद एसएससी अपनी लॉगिन आईडी से इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करता है और फिर इन सारी फॉर्म्स को अप्रूव करता है। तो सिर्फ सीए का अपलोड करना ये सफिशिएंट नहीं है, जब तक एसएससी अप्रूव नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक टैक्स ऑडिट नहीं माना जाता। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म 3CD के बारे में पार्ट 2 में। जी हाँ फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने टैक्स ऑडिट की बेसिक सारी चीजें समझ ली हैं। पार्ट 2 में हम लोग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल होता है, कौन सा नहीं एप्लीकेबल होता है, कहां पर ऑब्जर्वेशन जाती है, क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको रिपोर्ट करना ही होता है। ये सारी चीजें हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।